तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मंटू ने राकेश की शिकायतों को नजरअंदाज करके एक जोर की अंगड़ाई ली और तकिया गोद में भर के राकेश की तरफ देखने लगा। अरे यार राकेश, मौसा को गोली मारो। पता है हम साला बड़ा खतरनाक सपना देख रहे थे यार। जानते हो, देख रहे थे कि मेरी साइकिल पिंकी की साइकिल में टकरा गई और हम दोनों सरसों के खेत में गिर गए हैं। अरे चिरकुट आदमी, ज्यादा शाहरुख खान मत बनो। पहले साइकिल का पंचर तो बनवा लो, तब ना साइकिल लड़ाओगे। राकेश की इस शिकायत का मंटू पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसने बाहों को हवा में फैलाकर जमाई ली और फिर पूछा, ए राकेश, सही में पिंकिया आ रही है कि दीपावली की तरह तुम मुझसे आज भी मजाक कर रहे हो? राकेश को गुस्सा आ गया। ठीक है, हम मजाक कर रहे हैं, तुम सो जाओ आराम से, हम जा रहे हैं। राकेश की इस बात के बाद मंटू की मनोदशा में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। अरे तब 5 मिनट रुक मेरे भाई, 5 मिनट बस भाई ना, 5 मिनट। मंटू ने झट से याचना की मुद्रा बना ली। राकेश तटस्थ भाव में खड़ा रह गया। भाई ना, बस 5 मिनट। मंटू ने फिर वही याचना दोहराई। राकेश कपार पर हाथ रखकर खटिया पर बैठ गया। चंद सेकंड के अंदर मंटू देह तोड़ता आईने में बालों को ठीक करने लगा। एक फिल्मी सीटी बजाया और 4-5 खूब गहरी सांस लेकर घड़ी में देखा कि सुबह के 9:20 हो गए हैं। लैंप के द्वारा केमिस्ट्री की किताब में रासायनिक परिवर्तन हो गया है। उसने लैंप को मेज के नीचे रख दिया और सीधे लोटा लेकर नीचे भागा। 5 मिनट के भीतर जैसे तैसे मुंह धोकर मंत्र स्नान करके कपड़ा पहनकर फटाफट स्कूल बैग लिए कमरे में लगी प्रियंका चोपड़ा के बेहतरीन अंदाज का दर्शन कर मन ही मन आएगा मजा अब बरसात का तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का पाठ किया और मन ही मन मान लिया कि भले अभी आग नहीं, पानी नहीं, प्रियंका चोपड़ा नहीं, लेकिन वो अक्षय कुमार से जरा भी कम नहीं है, इसलिए उसे जूते और घड़ी भी पहन लेने चाहिए। उसने महीनों से बंद पड़ी अपनी कलाई घड़ी की ओर हिकारत की निगाह से देखा और घड़ी बंद होने के बावजूद खुद को समय का पाबंद महसूस करते हुए बिना बाल झाड़े जूता झाड़ने लगा। मंटू की मासूम आंखों में चमक बिखर गई। क्लास में बगल वाली डेस्क पर बैठी पिंकी के चित्र उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उसने खिड़की से झांकते हुए सूरज को देखा और प्रणाम की मुद्रा बनाई और मन ही मन धन्यवाद देने लगा कि हे सूरज भगवान, आज आप 10 दिन बाद क्या निकले हैं। चांदपुर की चंदा भी निकल आई है। मन पुरैन की बात पर गिर रहे पानी जैसा छलकने लगा कि अचानक इस धन्यवाद कार्यक्रम में ब्रेक लगा। नीचे से तेज आवाज आई, टिफिन ले जाइए बबुआ, मौसी भूख नहीं है। अरे नालायक, खा के तो जा। अरे आकर खा लेंगे मौसी, अभी तो क्लास शुरू हो रही होगी। इस बात पर फिल्म दीवाना का कैसेट उलट पलट रहे राकेश के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान तैर गई, मानो मन ही मन कह रहा हो कि कौन सी क्लास कर रहे हो बेटा, हम सबको पता है। मंटू ने जूता पहनते हुए राकेश से पूछा, आज संस्कृत वाले सर आएंगे? नहीं रे तिवारी जी, जब से इंग्लिश मीडियम वाली लड़की से ब्याह किए हैं तब से उनका भी सारा रूप और लकार खराब हो गया है। और इतिहास वाले? इतिहास क्या चलेगा रे, मास्टर साहब खुद चलने लायक नहीं है। जिस दिन होमो सेपियंस के बारे में बताकर घर जा रहे थे उसी दिन टीएस बांध पर उनको एक बंदर काट लिया। इस बात पर मंटू के मुंह से स्वाभाविक रूप में हंसी निकल आई। शर्ट की बटन बंद करते हुए बोला, तुम बहुत हरामी हो रे राकेशवा। क्या मनोहर मास्टर भी नहीं आएंगे? आएंगे यार, वो नहीं आएंगे तो कौन आएगा। चलो तो पहले बस भाई 1 मिनट। मंटू बड़ी तन्मयता के साथ अपने देसी झोले में काव्य संकलन गंध संकलन के बीच में 2-4 इंटर की गाइड और 1-2 देसी किताबें रखकर सीढ़ी उतरने लगा, जिन्हें क्लास के खाली घंटियों में पढ़ने का चलन अब अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहा था। आंगन में उतरते ही उसने गोल करके सीटी बजाई और गुनगुनाने लगा, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। गाने को अनसुना कर
सामने खड़ी रमावती ने टोका, सुनो मंटू। क्या मौसी? बेटा अब तो समय से उठा करो, कब तक मौसा को हम मनाते रहेंगे? आज बहुत नाराज थे, राकेश से पूछो। तुम्हारे चक्कर में कितना सुनना पड़ता है मुझे, आज ये भी सुन लिया। पता नहीं बेचारा मन ही मन क्या सोचा होगा। राकेश ने आंखें झुकाकर से कहा, कोई बात नहीं मौसी, इस गधे के लिए तो हम किसी की दुलती भी सह लेंगे। मंटू ने हंसते हुए मौसी को गले लगा लिया, मानो ये अपनी गलती छिपाने की कोई पुरानी तरकीब हो, मानो मन ही मन कह रहा हो कि ओ मेरी मौसी, तुम हो तो क्या फिक्र है, तुम हो तो हम इस मौसा को भी देख लेंगे। देखते ही देखते मौसी की आंखों में वात्सल्य का समंदर उमड़ आया। मंटू ने कसकर अखबारी में पकड़ लिया। एक झटके में रमावती मातृ प्रेम की प्रज्वल मूर्ति में तब्दील हो गई। मंटू 6 महीने का कोमल शिशु बन गया। उसकी गहरी आंखों में ठहरा प्रेम छलक कर पूछने लगा, क्यों सहती हो मेरे लिए किसी की बातें? कहाँ से लाती हो इतनी ममता, इतना करुणा और इतना धैर्य? एक झटके में आंगन का दृश्य बदल गया, और भला क्यों न बदले। कहते हैं यही मंटू जब 16 महीने का था तब इसकी माँ विमलावती को मलेरिया पकड़ लिया। रमावती तब बीमार बहन को देखकर उसके गांव रघुनाथपुर सिवान गई थी। अस्पताल के सभी डॉक्टर ने हाथ जोड़ लिया। बाप रे, पास पटना बनारस ले जाने की औकात नहीं थी। क्या होता, माँ चल बसी। 2 साल के नन्हे मंटू को रोता देखकर सबका कलेजा फटने लगा। बाप शराबी था, कौन संभालता बच्चे को? बहन की लाश पकड़ के रो रही रमावती ने छाती से मंटू को लगा लिया था और अपने साथ लेकर चांदपुर आई। आज इस घटना के 17 साल से ऊपर हो गए। न जाने कितनी बार चांदपुर में बाढ़ आई और चली गई, लेकिन मौसी की दुलार और स्नेह की बाढ़ में आज मंटू भूल गया है कि चांदपुर उसका गांव नहीं है, ये मौसी उसकी माँ नहीं है।